बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। सब कारणों से पूरे भारतीय सामाजिक परिवेश और भारतीय सत्ता परिवेश दोनों पर शंकराचार्य के माध्यम से ब्राह्मणों का दबदबा और पकड़ बढ़ने लगा। अब ब्राह्मणों द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य पीठ और मीमांसा स्कूल के माध्यम से समाज में कर्मकांड को बढ़ावा दिया जाने लगा। इन्हीं चार पीठों के अंदर अपनी सुख सुविधा के हेतु ईश्वर के नाम पर देवकन्या या देवदासी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर पीठ में बिना वस्त्र के रहना एवं ईश्वर का दूत समझकर इन कर्मकांडियों के साथ यौनाचार करना जैसे अनेक कुकृत्य और अन्यायोपरत क्रियाएं शामिल थी। यहीं से भारतीय समाज में शंकराचार्य द्वारा मनुस्मृति और पुराण जैसे अन्य ग्रंथों की रचना करने से लेकर बहुत सारे कर्मकांडों के द्वारा विकृति पैदा करना शुरू हुआ। मनुस्मृति मीमांसा दर्शन के द्वारा वैदिक दर्शन को प्राण तत्व और क्रमबद्ध से जोड़ा गया। मीमांसा दर्शन के सूत्रकार जैमिनी और कुमारिल भट्ट है। जैमिनी के जन्म की सत्यापित तिथि कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हर जगह दावे के साथ यह जरूर मिलता है कि ये मीमांसा दर्शन के दार्शनिक और सूत्रधार थे, यानी कि जैमिनी का जन्म इसी समय का है। जैमिनी कुमारिल भट्ट और चारों पीठ के पीठाचार्य ने मिलकर भारत के श्रुति स्मृति बातों के अंदर अपनी प्रामाणिकता बनाने हेतु सभी श्रुति स्मृति ज्ञान को परिवर्तित करते हुए समाज पर थोपने का काम किया, जिसका प्रभाव काफी समय से भारतीय श्रुति स्मृति के बातों में देखने को मिल रहा है। जैमिनी ने अपने जन्म समय को दिग्भ्रमित करने के लिए अपनी लेखन कला के द्वारा अपने आप को नारद के जैसा हर काल में उपस्थित रहने वाला इंसान बना लिया था। इसलिए काफी लोग जैमिनी के जन्म समय को लेकर दिग्भ्रमित हैं। मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय है, जिसमें प्रथम 12 अध्याय द्वाद लक्षणी के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन की सूत्र संख्या 2644, अधिकरण संख्या 909 है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का कहना है कि यह दर्शन शास्त्र कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें धर्मानुष्ठान का ही विवेचन किया गया है। इसमें जीव, ईश्वर, बंधन, मोक्ष और उनके साधनों की कहीं भी विवेचना नहीं है। मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया, यह कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्यों छिपा रखा है, यह कहना दुष्कर ही है। हो सकता है कि इस ग्रंथ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा गया हो। मैक्स मूलर। डॉक्टर बुहलर ने भी यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मनुस्मृति या मानव धर्म सूत्र नामक ग्रंथ कभी विद्यमान ही नहीं था। मनुस्मृति के माध्यम से शंकराचार्य ने स्वयं और अपने तथाकथित प्रतिनिधि ब्राह्मणों के द्वारा भारतीय समाज में धर्म के नाम पर लोगों को डराना और शोषण करना शुरू कर दिया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इन तथाकथित ब्राह्मणों ने अपनी प्रमुखता को बढ़ाने के लिए इस मनुस्मृति ग्रंथ के द्वारा भारतीय समाज के अंदर ईसाबाद 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक वर्ण व्यवस्था का निर्माण कर उसे काफी प्रचारित किया। वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मणों ने अपनी चाटुकारिता का परिचय देते हुए उस समय के सभी वंशों या परिवारों के राजा को क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में रखा। ये ब्राह्मण हर राजा के पास जाकर उसे क्षत्रिय शब्द का गौरव गाथा सुना कर सभी राजाओं को अपने भ्रमजाल में फंसाने लगे। एक समय ऐसा भी आया कि हर राजा ब्राह्मणों के मायावी जाल में फंसकर अपने अपने दरबार में ब्राह्मणों को दरबारी राजा के सलाहकार के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप सभी राजा इस ब्राह्मण रूपी सियार के चंगुल में फंस गए। अब ये ब्राह्मण हर राजा से धीरे धीरे अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिए, जिसका वर्णन आगे मिलेगा।
इसके पहले जितने भी राजा हुए वो इस क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को जानते तक नहीं थे या उस समय ऐसी किसी भी व्यवस्था का जन्म ही नहीं हुआ था। वर्तमान में प्रचलित ब्राह्मणी धर्म की पहली बार नींव इसी समय पड़ी और इसी समय ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसमें जितने भी डिग्री धारक थे वे अपने आप को ब्राह्मण वर्ण में रखने का फैसला लिया। इसके पहले के जितने भी ऋषि मुनि हुए वो इस ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था या ऐसी किसी भी पद्धति को जानते तक नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चे स्वेच्छा से कर्म को चुनते थे। सबसे बड़ी बात की इस काल के पहले किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं थी और न ही पढ़ने को मिलता है।